हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं रेणु मसीह प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको एक बार फिर से जय मसीह की बोलती हूँ। आज के कलाम में मैं प्रभु के वचन से और प्रभु की वाणी से लेकर आई हूँ भजन संहिता 119 की 105 आयत, जिसमें लिखा है, जो कि परमेश्वर के मुँह की वाणी है और परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश। लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की महिमा करती हूँ कि परमेश्वर का जो कलाम है वो हमारे पाँव के लिए क्या है, दीपक है। परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए, परमेश्वर का जो वचन है हमारे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना। यहाँ पर लिखने वाले ने क्या लिखा है कि मेरे मार्ग के लिए, है ना। हम सबके मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रचार करते हैं तो सबके लिए, सबके मार्गों के लिए परमेश्वर का जो कलाम है वो क्या है, उजियाला है। अगर हम इसे शारीरिक रीति से, स्वभाव रीति से देखते हैं तो अगर हम अंधकार में खड़े हैं और हमें थोड़ी सी भी रोशनी नजर आ जाए तो हम बड़े खुश होंगे। मान लीजिए एक कमरा है, उसमें लाइट चली गई है, अगर कोई हमें हल्की सी भी रोशनी दिखा दे या एक दिया भी जला के हमारे कदमों के या पैरों के पास रख दे तो हमें बड़ा ये लगता है कि यहाँ से रोशनी आ रही है। लेकिन परमेश्वर का जो कलाम है वो हमेशा आत्मा में बातें करता है, हमेशा आत्मा में बातें करता है। लेकिन शरीर को क्या करता है, शरीर को तंदुरुस्त करता है और शरीर को पाप से बचाता है, बुराइयों से बचाता है। तो परमेश्वर, तो तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है। यानी कि पाँव के लिए दीपक है, पाँवों को बुराई से बचाकर रखने के लिए कि किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है, कौन से रास्ते पर जाना है, कौन से रास्ते से नहीं जाना है। परमेश्वर का कलाम हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, एक दीपक की तरह काम करेगा कि हमें कौन से स्थान पर पैर रखना है, कौन से स्थान पर पैर नहीं रखना है। तो बहुत ही अच्छा वचन है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है। जब मैं कहीं जाऊंगा, जब मैं किसी रास्ते पर चलूंगा, जब मैं किसी मार्ग पर बैठूंगा या किसी रास्ते से गुजरूंगा तो तेरा वचन जो है मेरी अगुवाई करेगा कि मैं यहाँ इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं। ये दीपक बनकर क्या करेगा, मेरे पाँव के लिए क्या करेगा, उजियाला बनेगा, दीपक की तरह काम करेगा और मेरी अगुवाई करेगा, मेरे मन से अगुवाई करेगा और मेरे पैरों को क्या करेगा, स्थिर करेगा। मेरे मन में तेरा वचन क्या करेगा, बातें करेगा। मेरा वचन, तेरा वचन मेरे मन में अगुवाई करेगा, बातें करेगा और फिर मैं अपने पैरों को क्या करूँगा, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सही रास्ते पर इस अपने पैरों को रखूँगा। फिर आगे लिखा है, और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या है, हमारे रास्तों के लिए। ऊपर लिखा था मेरे पाँव के लिए, फिर लिखा मेरे मार्गों के लिए। आज हर एक व्यक्ति अपने अपने मार्गों पर है, अपने अपने रास्तों पर है और सबको लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। जब हम संसार में देखते हैं तो सबको लग रहा है, कोई कहता है मैं सब तरीके से अपने अपने रास्तों पर है और सबको लगता है मैं सही रास्ते पे हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, परमेश्वर का ही रास्ता सबसे सही रास्ता है। परमेश्वर के मार्गों पर चलना, उसके वचन को फॉलो करना, उसके वचन को मानना ही सही रास्ता है। कलाम कहता है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है और अंत में उसमें क्या है, मृत्यु ही प्राप्त होती है। ऐसा करके परमेश्वर कलाम में लिखा है। तो लेकिन जब हम प्रभु के वचन को जानते हैं, प्रभु के वचन से चलते हैं तो कलाम हमसे बातें करता है और लिखा है मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। अब जब मैं किसी भी मार्ग में चलूँगा, किसी भी रास्ते में चलूँगा तो मुझे क्या होगा, मुझे घटी नहीं होगी। चाहे मैं अंधकार से, घोर अंधकार में होकर चलूँ, चाहे मैं कैसे भी रास्ते में चलूँ, कैसे भी रास्तों में से मैं होकर गुजरूँ, तो मुझे क्या होगा, उजियाला नजर आएगा। और जब मनुष्य को उजियाला नजर आता है तो उसे पता होता है क्या सही है और क्या गलत है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। आपने देखा जो लोग परमेश्वर से दूर है, प्रभु से दूर है, वो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे कार्यों को भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे थे संसार में जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, बहुत भले भले काम किए, लेकिन फिर भी अंत में उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई।
अंत में भी वो अपने उस स्थान तक नहीं जा पाए जहाँ जो स्थान उनके लिए परमेश्वर ने रखा है। तो बाइबल के अनुसार हमें परमेश्वर के इस वचन पर मन लगाना चाहिए कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है, और जब मैं चलूँगा तो ये मेरे मार्गों में क्या करेगा, उजियाला करेगा। अगर अंधियारे में भी मैं चलूँगा तो भी ये मुझे क्या कर देगा, उजियाला कर देगा, क्योंकि तेरी दृष्टि में अंधियारा और जो उजियाला है वो एक सा है। और परमेश्वर क्या करता है, हमारे अंधियारे को भी उजियाला कर देता है। तो बहुत ही खूबसूरत वचन है, बहुत ही अच्छा वचन है। देखिए, वचन को पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना या फिर सिर्फ उसको ये कहना मुझे याद है, इतना काफ़ी नहीं होता है। ऐसा करने से आशीष नहीं मिलती है, बल्कि वचन को अपने हृदय में रखने से, है ना, उसको फॉलो करने से, उसको लेकर चलने से कैसे पता लगता है कि हम वचन से चल रहे हैं। जब हम विपत्ति में होते हैं, दुख में होते हैं और या परेशानी में होते हैं और हम वचन को क्या करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, है ना, उसके अनुसार शांत मन से हम उसको मेडिटेशन करते हैं। और जब हम उसमें चलते हैं तो वचन क्या करता है, हमसे बात करता है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे वचन याद है, लेकिन वो वचन याद है, लेकिन वचन के अनुसार अगर जीवन नहीं है तो वो एक आम है। जैसे आम किताबें हम याद करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, तो उसी प्रकार से क्या हो जाता है, एक आम हो जाता है। लेकिन जब हम वचन पर मन लगाते हैं, जैसे कलाम कहता है कि यदि कोई वचन को सुनता है, उस पर मन लगाता है, तो वो क्या करता है, वो अपने कामों में क्या करता है, आशीष को पाता है। यदि कोई वचन को सुनता है और उसे भूल जाता है तो वो प्रतिफल नहीं पाता, है ना। तो कलाम कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है ना, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज हमें ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है, गलत रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पाँव को बुराई की ओर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। अपने मार्गों को अपने मार्गों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मार्गों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलाम कहता है और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। अपनी सारी चिंताएं, सारी फिक्र किसको दे, परमेश्वर को दे, है ना। अपने पाँव को हमें कहाँ रखना है, इस बात को किसको सौंप दे, परमेश्वर को सौंप दे, क्योंकि कलाम कहता है मुझे तेरी चिंता है, और अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, और अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वो तेरे सब बने रथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत वचन है, भजन संहिता 119 की 105। शुरू से ही मैं इस वचन को सुन रही हूँ और मैंने भी इस वचन को लिया है। बहुत आनंद मुझे आता है इस वचन को पढ़कर और बोलने में भी। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, उसकी वाणी से मोहब्बत करे, उसके कलाम से मोहब्बत करे और उसके कलाम को पढ़े और अपने हृदय में रखे, तो वो आपको क्या देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा और ताकत देगा। इस वचन के द्वारा मैं समाप्त करती हूँ। एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देती हूँ। फिर से अगले वचन में हम फिर से मिलेंगे।